कारगिल के युद्ध को 21 साल का वक्त बीत चुका है और 26 जुलाई को एक बार फिर भारतीय सेनाएं विजय दिवस के रूप में मना रही हैं। इस दिन के साथ कई यादें ताज़ा हो जाती हैं। कैसे पाकिस्तान ने भारत के इलाके में कब्जा किया और फिर कैसे भारत के बहादुर सैनिकों ने अपना खून बहाकर कारगिल की पहाड़ियों को फतेह किया। सैनिकों के साथ ही इस अहम लड़ाई में हथियारों का भी बेहद अहम योगदान रहा था। भारत के कई हथियार ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे और घुसपैठियों के पैर उखड़ गए थे। आइए एक नज़र डालते हैं ऐसे ही कुछ हथियारों पर जिन्होंने भारत की ओर से कारगिल की बाजी पलटने में अहम भूमिका निभाई। नंबर 1, बोफोर्स तोप। जब भी कारगिल की लड़ाई की बात होती है तो ये नाम ज़रूर लिया जाता है। स्वीडन से खरीदे गए इस हथियार का ऑपरेशन विजय के समय पाकिस्तानी घुसपैठियों में सबसे ज़्यादा खौफ देखने को मिला। जब भारतीय सैनिक पहाड़ों पर कब्जे के लिए ऊपर चढ़ाई करते थे तो बोफोर्स तोपें लगातार चोटियों पर बमबारी करती रहती थीं और घुसपैठियों को कोई भी नापाक हरकत करने का मौका नहीं देती थी। नंबर 2, मिराज 2000। ये आम लोगों के बीच अब एक जाना पहचाना नाम है और पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक के बाद से ही ये लड़ाकू विमान लगातार सुर्खियों में रहा है। ये बेहद सटीकता से लक्ष्य पर बम गिराने के लिए जाना जाता है और कारगिल के समय भारतीय सेना की मदद के लिए एयरफोर्स की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सफ़ेद सागर में इस विमान ने सबसे अहम भूमिका निभाते हुए दुश्मन की नाक में दम कर दिया था। नंबर 3, लेज़र गाइडेड बम। आसमान की ऊंचाइयों पर मिराज 2000 अकेला नहीं था जिससे पाकिस्तानी घुसपैठिए खौफ खा रहे थे, बल्कि विमान में लगे लेज़र गाइडेड बम दुश्मन के ठिकाने की तबाही की वजह बन रहे थे। कारगिल के समय ही मिराज को बेहद सटीकता से मार करने वाले इन बमों और लेज़र पॉड से लैस किया गया था, जो 1999 में एयरफोर्स के लिए बेहद कारगर साबित हुए। नंबर 4, MiG-29 लड़ाकू विमान। इस विमान ने वायुसेना की ओर से कारगिल में बम गिराने में तो बहुत बढ़ चढ़कर भाग नहीं लिया, लेकिन फिर भी इसकी तैनाती एक ऐसे काम के लिए की गई थी जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जब मिराज 2000 और अन्य विमान पहाड़ियों पर हमले कर रहे थे तो एक आशंका पाकिस्तानी वायुसेना के उन्हें रोकने और निशाना बनाने की भी थी। ऐसे में भारतीय वायुसेना के 2 इंजन वाले MiG-29 ने आसमान की रखवाली की कमान संभाली थी और पाकिस्तानी एयरफोर्स अपने से कहीं ज़्यादा घातक MiG-29 के चलते LOC पार नहीं करने के लिए मजबूर हो गई थी। MiG-29 में बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, आँख से ना देख सकने वाली दूरी वाले लक्ष्य पर दागी जाने वाली मिसाइल मौजूद थी और तब पाकिस्तान के पास ये क्षमता नहीं थी। नंबर 5, इंसास SAF कार्बाइन और AK-47 राइफल। तोप और लड़ाकू विमान तो युद्ध में अहम होते ही हैं, लेकिन सैनिकों के हाथ में जो हथियार होता है उसकी अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि असल में कारगिल के समय इन्हीं बहादुरों ने ज़मीन पर लड़ाई लड़कर चोटियों को दोबारा अपने कब्जे में लिया था। इस दौरान देश में ही बनी इंसास राइफल और SAF कार्बाइन सब मशीन गन के साथ रूस की मशहूर AK-47 राइफल भारतीय सेना के वीरों की शोभा और लड़ाई के मैदान के साथी बने थे।